Audible and visible. Game over. Who are there? Please हाई लिख के भेजिए, हाई लिख के भेजिए. So we'll start today OFD and CCD. छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आइए समझते हैं OFD को. आइए अपन समझते हैं OFD को. चलिए. हाय 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 प्रतीक त्रिपाठी. हाय. Am I visible? पिक्चर क्लियर है? चेहरा दिख रहा है साफ साफ? उजला पे काला चेहरा दिख रहा है? ओके. समझिए मेरी बात गौर से बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओएफडी से क्वेश्चन प्रतीक त्रिपाठी तुम दिए थे इस साल, तुमको पता होगा ओएफडी से क्वेश्चन था कि नहीं प्रतीक त्रिपाठी? प्रतीक त्रिपाठी ओएफडी से क्वेश्चन था कि नहीं बेटा? ऑन फार्म डेवलपमेंट. ऑन फार्म डेवलपमेंट. समझिए मेरी बात गौर से. ऑन फार्म डेवलपमेंट क्या होता है? बेसिकली अगर आप फील्ड चैनल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लैंड को लेवलिंग कर रहे हैं, शेपिंग कर रहे हैं, रीअलाइनमेंट कर रहे हैं फील्ड बाउंड्रीज का, तो ये हमारा क्या है? ऑन फार्म डेवलपमेंट है. क्या है? ऑन फार्म डेवलपमेंट. सो बेसिकली हमारा ऑन फार्म डेवलपमेंट में हम प्रॉपरली प्लान करते हैं, अलाइन करते हैं फील्ड चैनल्स को इस तरह से कि जो आउटलेट कमांड है हमारा फील्ड का, ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ द आउटलेट कमांड दैट शुड बी कनेक्टेड बाय द फील्ड चैनल. दैट शुड बी कनेक्टेड बाय द फील्ड चैनल. सो ऑब्वियसली सी बात है कि यहां हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देते हैं. जैसे आपको पता है ड्रॉप स्ट्रक्चर्स की बात हो जाएगी, आपकी डिवीजन बॉक्सेस की बात आ जाएगी, कलवर्ट्स की बात आ जाएगी, फ्लूम्स की बात आ जाएगी. तो जनरली हमारा जो लाइनिंग ऑफ फील्ड चैनल्स होना चाहिए वो कम से कम 20% ऑफ द लेंथ ऑफ द फील्ड चैनल शुड बी लाइंड. 20% ऑफ द फील्ड चैनल शुड बी लाइंड. और ये अब आपका एक्चुअल कंडीशंस जो है और जो आपका कॉस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग लाइनिंग करते हैं. सो हमारा मेन मकसद क्या है बेटा? लैंड ऑन फार्म डेवलपमेंट का, कि आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए फाउंडेशन क्या है? लैंड है. सो लैंड इज द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर. सो व्हेन यू आर सपोज टू डेवलप लैंड प्रॉपरली, तो हमको क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ता है? लैंड लेवलिंग करना पड़ता है. लैंड लेवलिंग में लैंड को फ्लैट करेंगे, इवन करेंगे, और साथ साथ लैंड लेवलिंग में हम लोगों से क्या फायदा होता है? यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. वाटर लॉगिंग कम करता है, इरिगेशन वाटर को सेव करता है. क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है फील्ड लेआउट. तो आपको फील्ड लेआउट में फार्म जो होता है हमारा उसको प्रॉपर प्लॉटिंग में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. आपका फॉर्म जो हो गया हमारा प्रॉपर प्लॉटिंग में क्या कर दिए? हम उसको डिवाइड कर दिए. सो अब आपका हर प्लॉट के पास एक क्लियर बाउंड्री होना चाहिए. सो पाथवेज हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग लेबर और मशीनरी का मूवमेंट कर सके. साथ साथ बंडिंग करते हैं. यहाँ आपको बंड्स बताया गया है सॉइल में, जिससे हम लोग फील्ड के बॉर्डर पे क्या बनाते हैं? सॉइल वॉल्स बनाते हैं. और बंडिंग का क्या हमारा होता है? हमारा खासियत कि बंड्स जो होता है हमारा वाटर को कंजर्व करता है और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है. फिर हम लोग स्लोपिंग लैंड्स के लिए कंटूर फार्मिंग करते हैं. मतलब हम लोग नेचुरल स्लोप्स के फॉलो करते हुए कंटूरिंग फार्मिंग करेंगे और कंट्रोल करेंगे सॉइल इरोजन को. साथ साथ स्टोन्स, वीड्स और वेस्ट होता है हमारा
उसको रिमूव करते हैं ताकि जो टीलेज ऑपरेशन हो हमारा बहुत स्मूथली हो जाए, सोइंग ऑपरेशंस बहुत स्मूथली हो जाए और हमारा क्रॉप यील्ड बढ़ जाए। तो बेसिकली हमारा फील्ड ऑन फार्म डेवलपमेंट का पहला हमारा है कि आपको लैंड को बनाना है, लैंड को क्या करना है, आपको डेवलप करना है। फिर आता है हमारा वाटर डेवलपमेंट एंड इरिगेशन। सो लैंड ऑन फार्म डेवलपमेंट में अब आपने लैंड को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया, अब आपको वाटर को डेवलप करना है और इरिगेट करना है। सो अगर मैं बात करता हूं वाटर को डेवलप करने के लिए, तो आपको पता है कि वाटर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है फार्मिंग में। फार्म डेवलपमेंट इंश्योर करता है कि आपका प्रॉपर यूज हो, मैनेजमेंट ऑफ वाटर हो। तो जैसा आप जानते हैं कि इरिगेशन का जो सोर्सेज होता है वो क्या क्या होता है, वेल्स होता है, बोर वेल्स होता है, ट्यूब वेल्स होता है, फार्म पॉन्ड्स होता है, कैनाल्स होता है, लेक होता है और टैंक होता है। सो ये सब क्या है, हमारा इरिगेशन का सोर्सेज है। नेक्स्ट हमारा इरिगेशन का चैनल्स। तो अगर मैं इरिगेशन चैनल्स की बात करता हूं तो आपको पता है कि जो चैनल्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको वो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स पे। सो वहां आपको लाइनिंग करना पड़ता है ताकि आपका सीपेज लॉस नहीं हो। और नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न इरिगेशन मेथड, जो आप लोग इरिगेशन में पढ़े हुए हैं, ड्रिप इरिगेशन आपका और स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर स्प्रेड होता है रेनफॉल की तरह और सैंडी सॉइल के लिए हमारा हमारा बहुत क्या है, हमारा बेनिफिशियल है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, हमारा डायरेक्टली वाटर को रूट जोन पे क्या करते हैं, पानी को सप्लाई करते हैं, ऊपर से नहीं, नीचे नीचे से डालते हैं। 50 to 20% ऑफ वाटर सेव करता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए क्या है, हमारा ये सुटेबल है। सो वाटर डेवलपमेंट जो होता है हमारा, अब उसके बाद जब वाटर डेवलपमेंट करेंगे तो वाटर को कंजर्व टेक्निक भी करेंगे। जैसा हमने सॉइल इरोजन में आपको पढ़ाया है कि वाटर कंजर्वेशन टेक्निक का हमारा जनरली 4 मेथड पढ़ाया है, चारों की चेक डैम्स करते हैं। चेक डैम्स हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस में बताया भी था। कंटूर बंडिंग करते हैं, मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग भी पढ़ाया, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। सो वाटर डेवलपमेंट जो होता है वो क्रॉप्स को इंश्योर करता है कि क्रॉप्स के पास हमारा एडिक्वेट वाटर और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जाए एट द राइट टाइम। पता चले कि हम भूखे आज हैं और 4 दिन के बाद खाना मिल रहा है, तब तो मेरा राम राम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए एट द राइट टाइम जरूर बोलिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। अगर मैं सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की बात करता हूं तो हेल्दी सॉइल जो है वो हेल्दी क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है। फार्म डेवलपमेंट आपका इंप्रूव करता है न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ सॉइल। क्या इंप्रूव करता है? न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ सॉइल। सो सॉइल सैंपल जो हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो वो बताता है कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन क्या है, फास्फोरस क्या है, पोटेशियम क्या है, पीएच लेवल क्या है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है। सो वी हैव टू डू द बैलेंस यूजिंग बैलेंसिंग ऑफ फर्टिलाइजर यूज। क्योंकि फर्टिलाइजर्स आपको आप लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जो सॉइल के टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि जितना मन किया उतना फर्टिलाइजर जाकर डाल दिए हैं। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कीजिएगा तो सॉइल के लिए भी हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, और जो उसको कंज्यूमर्स एंड यूजर्स है उसके लिए भी हार्मफुल है। ऑर्गेनिक मैन्योर आप यूज करते हैं, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर जिसमें हमारा फार्म यार्ड मैन्योर होता है, कंपोस्ट होता है, हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है। तो ये हमारा सॉइल फर्टिलिटी को लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, हमारा इंप्रूव करता है। नेक्स्ट हमारा ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग में क्या होता है, हमारा ग्रोइंग प्लांट्स, जैसे हमारा आपको पता है कि ग्रोइंग ग्रीन मैन्योरिंग में हम लोग का कुछ प्लांट सन हेम्प और धाइंचा ग्रोइंग प्लांट्स है जिसको मिक्स करते हैं सॉइल में। उससे क्या होता है, हमारा सॉइल में मैन्योर की तरह काम करता है। फिर हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को सीक्वेंस में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ताकि हमारा सॉइल का फर्टिलिटी लूज ना हो। इससे हमारा डिजीज रिड्यूस होता है, साथ साथ सॉइल का हेल्थ क्या, सॉइल डिजीज मतलब हमें नहीं, सॉइल डिजीज, और सॉइल का हेल्थ क्या होता है, इंप्रूव होता है। अब आता है हमारा सीड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्लानिंग। अब मैं सीड मैनेजमेंट और क्रॉप प्लानिंग की बात करता हूं तो आपको पता है कि सीड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट है एग्रीकल्चर में। हाई यील्डिंग सीड्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मोर आउटपुट देन ऑर्डिनरी सीड्स। अगर मैं डिजीज रेसिस्टेंट सीड्स की बात करता हूं तो रेसिस्ट करता है डिजीज को और पेस्ट को। क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स की बात करता हूं तो वो ड्रॉट के लिए, सूखा समय, फ्लड के समय, हाई टेम्परेचर एरिया में भी वो सुटेबल है। सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सीड में हम लोग ट्रीट करते हैं ताकि वो फंगस इफेक्ट ना हो, इंसेक्ट इफेक्ट ना हो, डिजीज नहीं लगे उसमें। उसके लिए हम लोग को केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि करेक्ट टाइम ऑफ सोइंग। आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि किस मौसम में हमें उसको सोन करना है। सो सही समय पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत उसके पहले अगर सो कीजिएगा उसके बाद कीजिएगा तो यील्डिंग क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा।
सो साइंटिफिक क्रॉप प्लानिंग हमारा क्या हो गया, हमारा कि साइंटिफिक क्रॉप प्लानिंग मतलब आपका प्रॉपरली यूज करना सॉइल का, ठीक है ना। सो सिलेक्टिंग सुटेबल क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सॉइल, सीजन एंड इरिगेशन, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फार्म मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। फार्म मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, सो फार्म मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें लैंड प्रिपरेशन मशीन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मॉडर्न मशीनरी जो इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को और उसका रिड्यूस करता है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट रिड्यूस होने के लिए हम ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, रोटेवेटर यूज कर रहे हैं, कल्टीवेटर यूज कर रहे हैं, सीड ड्रिल यूज कर रहे हैं। सीड ड्रिल क्या हमारा, ये जो लैंड प्रिपरेशन मशीन है हमारा, वो ट्रैक्टर है, रोटेवेटर है और हमारा कल्टीवेटर है। अगर मैं सोइंग मशीन यूज करता हूं तो सीड ड्रिल है और हमारा प्लांटर्स है। और अगर मैं और इंप्लीमेंट्स, इंटरकल्चरल इंप्लीमेंट्स अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं फील्ड में, तो वीडर्स हो गया और हैरो हो गया। और नेक्स्ट हमारा अगर आता है जब हमारा तैयार हो चुका है फसल, तो फसल को हार्वेस्ट करेंगे तो हार्वेस्टिंग मशीन यूज करेंगे, तो उसमें कंबाइन हार्वेस्टर आ जाएगा और रीपर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हार्वेस्टिंग के बाद वहां क्लीनिंग करना होगा, तो उसके लिए ग्रेडर्स यूज करते हैं, ग्रेन ड्रायर्स यूज करते हैं, क्लीनर्स यूज करते हैं। आजकल के टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स भी यूज कर रहे हैं, सेंसर यूज कर रहे हैं, जीपीएस बेस्ड टूल्स यूज कर रहे हैं। सो मशीनरी होने से क्या होता है, फार्मिंग हमारा बहुत इजियर हो जाता है, फास्टर हो जाता है और एक्यूरेट हो जाता है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, यस और नो। अब आता है भैया कि फार्मिंग वर्मिंग हो गया है, तो हमारा क्या है हमारा कि अब हम डिजीज मैनेजमेंट करेंगे। मतलब पेस्ट जो आपने दिया है या पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट में हम लोग 4 मेथड करते हैं। हमारा मेनली हम लोग क्रॉप्स को डैमेज होने से बचाते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको आईपीएम बोलते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड्स यूज करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स में हम लोग ले बर्ड बीटल्स यूज करते हैं। ले बर्ड बीटल्स आप देखते होंगे, वो कंट्रोल करता है, पेस्ट को खा लेता है हमारा। वहाँ प्रेडेटर्स यूज करते हैं। साथ साथ पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स यूज करते समय आपको प्रोटेक्टिव गियर यूज करना चाहिए, पता होना चाहिए कितना डोज देना है, और रेगुलर उसको मॉनिटर करना है, इंस्पेक्ट करना है फील्ड को डेली बेसिस पे। सो ऑल दिस थिंग्स विल व्हाट विल डू, दे विल लीड टू द कंट्रोल ऑफ, दे विल लीड टू द कंट्रोल डैमेज, दे विल लीड टू द कंट्रोल डैमेज। नेक्स्ट आता है फार्म मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। क्या आता है बेटा, फार्म मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। सो अगर मैं फार्म मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो फार्म मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में हमारा क्या है बेटा, कॉस्ट एस्टिमेशन है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिकॉर्ड कीपिंग है, लेबर मैनेजमेंट है, मार्केटिंग प्लानिंग है। सो अगर मैं कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि सीड्स का कितना कॉस्टिंग है, फर्टिलाइजर का कितना कॉस्टिंग है, लेबर का कितना कॉस्टिंग है, मशीनरी का कितना कॉस्टिंग है। नेक्स्ट रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता हूं तो वाटर, सीड्स, फर्टिलाइजर प्रॉपर्ली को क्या, सॉरी, वाटर सीड्स को प्रॉपर्ली क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। रिकॉर्ड कीपिंग की बात करते हैं तो इनकम, एक्सपेंसेस और ग्रोथ को रिकॉर्ड को हम लोग को रखना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर वर्क को ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग लेबर को कैसे प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करें। अब मान लीजिए कि एक ही एरिया में आप 50 लेबर लगा दीजिए, एक जगह हमारा लेबर की कमी है ताकि सोन ऑफ क्रॉप्स में दिक्कत हो रहा है। सो नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट एसेस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। आपको पता होगा कि बहुत सारा मार्केट गवर्नमेंट का सपोर्ट स्कीम्स आया है हमारा, जिसमें हम लोग उस गवर्नमेंट क्या करता है, फार्म डेवलपमेंट होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट प्रोवाइड्स करता है। जैसे एमएसपी मॉडल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मॉडल है, ई नाम प्लेटफॉर्म है, ए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड है जो भी आजकल मोदी जी लाए हैं आने के बाद, क्रॉप इंश्योरेंस है, सब्सिडीज है सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे और मशीनरी पे। एग्रीकल्चर आप करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। सो ये सब क्या है, दीज आर द गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम्स है हमारा। सो अब आता है सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक। सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक में हमारा तो आता है हमारा वो 3-4 तरह का आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है हमारा बेटा कि देसी जो हमारा जो ट्री होता है, हमारा ट्री को ग्रो करते हैं हम लोग क्रॉप्स के साथ, ट्री भी रहेगा, क्रॉप्स भी रहेगा। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है कि वहां हम लोग देसी काउ बेस्ड फार्मिंग सिस्टम होता है हमारा,
और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम लोग सॉइल कवर लगाते हैं, क्रॉप रोटेट करते हैं, टीलेज मिनिमम होना चाहिए। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब क्या हुआ कि जो क्लाइमेट के इम्पैक्ट को झेल सके, उसको रेसिस्ट कर सके। फिर आपका क्या क्या है कि चैलेंजेज क्या आता है फार्म डेवलपमेंट में, आपका बेसिक चैलेंजेज क्या है। तो ध्यान रखिए, कभी कभी फार्म डेवलपमेंट में अगर स्मॉल लैंड साइज है तो वहां फार्म डेवलपमेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट नहीं हो पाता है, पैसा हमारे पास नहीं है उस केस में भी नहीं हो पाएगा, क्लाइमेट हमारा चेंज कर रहा है बार बार, वहां भी दिक्कत होगी, नॉलेज नहीं है, मेरी तरह अनपढ़ होगा तो वहां भी दिक्कत हो जाएगी, पुअर मार्केट कनेक्शन होगा हमारा, दैट मीन्स आसपास आपका मार्केट एसेसिबिलिटी नहीं है, वहां भी दिक्कत होगी, पानी नहीं है वहां भी दिक्कत होगी। तो ऑन फार्म डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम्स लाए हैं, जो मैं स्कीम्स आपको बता भी दूंगा लास्ट क्लास में। कहीं पूछ दे कि पीएम किसान योजना है, पीएम केएसवाई जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं इसमें राजस्थान ड्रेनेज में, कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन मेथड्स है, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए प्राइम पीएम एफबीवाई है हमारा, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन है, नाबार्ड सपोर्ट है हमारा फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको एनएमएसए बोलते हैं। सो दीज आर क्या है हमारा। गुड इवनिंग, ए हेलिसी पेरी, हाउ आर यू हेलिसी पेरी, हाउ आर यू, यू कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अगेन। ये ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हो रहा है, अभी अब जगह हुआ ऑस्ट्रेलिया में। सो ये क्या था बेटा, ऑन फार्म डेवलपमेंट था। क्या था बेटा, ऑन फार्म डेवलपमेंट। समझ में आया कि ऑन फार्म डेवलपमेंट क्या होता है। एलिसी पेरी, गेम ओवर, देख तेरा दोस्त आया। ध्यान रखिएगा, गुड इवनिंग एलिसी पेरी, गुड इवनिंग। तो क्या रखिएगा बेटा ध्यान कि जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम्स है, आई एम फाइन, ओके। सो यू आर आवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऐप स्टूडेंट्स, यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर कोर्सेज और नॉट, मिस्टर एलिसी पेरी? यू आर फ्रॉम गुजरात, अच्छा तो गुजरात से है या ऑस्ट्रेलिया से? अगेन आई फॉरगेट। सो रिक्लेमेशन ऑफ क्या है, वाटर लॉक्ड एरिया है। आपको पता है ये वो नहीं है सर। कौन है ये एलिसी पेरी, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से। सो प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग जो है वो हमारा कमांड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में हमारा सॉइल का हेल्थ को अफेक्ट करता है, क्रॉप इरिगेशन क्या, क्रॉप यील्ड क्या होता है, कम हो जाता है। तो वो भी हमारा ऑन फार्म डेवलपमेंट वर्क्स में ही आता है, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है उसको हम लोग वर्कआउट करते हैं, डिजाइन करते हैं कि वहाँ क्या रिक्लेमेशन मेथड्स यूज कर पाएंगे, प्लानिंग और डिजाइनिंग कर पाएंगे। एलएसी पेरी, गुड गुड, यू हैव अप्लाइड, अच्छा you are aspiring for agricultural startup ना एलएसी पेरी? As I remembered yesterday, Alice Perry. As I remembered, you are aspiring for agriculture startup. You are working on agriculture startup. You are not our Rajasthan agriculture engineer aspirant. Am I right? क्लियर है ना। ये सब क्या था बेटा, वाटर ऑन फार्म डेवलपमेंट था। क्या था, ऑन फार्म डेवलपमेंट था। समझ में आया सबको, ऑन फार्म डेवलपमेंट। क्वेश्चन इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ये बस। अरे क्वेश्चन भेजना तो थोड़ा मुझे 2025 का क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन भेजना, मैं दिखा रहा हूँ। ऑन फार्म डेवलपमेंट शायद उसमें आया था, देखता हूँ मैं अभी, कहीं मेरे पास होगा, मोबाइल में देख रहा हूँ। किसी पास पीडीएफ है क्या, भेजना ना, मैं दिखा रहा हूँ कैसा क्वेश्चन पूछा है। ये अभी ऐड ही किया है। एक मिनट भेजना, मैं देख रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ, मोबाइल में होगा तो डिस्प्ले में लगा देता हूँ क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है।
चलिए चलिए अरे भाई ये रुको रुको यार, हमको उससे इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोलने दो। चलिए बताइए 20 का क्या आंसर आएगा? 20 का क्या आंसर आएगा? एलएसी पेरी क्या लिखा है? हेलो साहब, केम छो? मजे में मजे में मजे में। बोल रहा है व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसमें कोई टेक्निकल नहीं है, यही सब पूछेगा क्या क्या करते हैं इसमें। मैं लिखवा दे रहा हूं जो मैं भाषण दिया हूं, ठीक है ना, उस भाषण को मैं यहाँ प्रतीत कर दे रहा हूं, ठीक है ना, डिस्प्ले कर दे रहा हूं उस भाषण को। कंस्ट्रक्ट लार्ज डैम एंड रिजर्वायर, कोई मतलब ही नहीं है। कंट्रोल फ्लड्स, नहीं। टू डेवलप लैंड बिटवीन कैनाल आउटलेट इंक्लूडिंग लैंड ग्रेडिंग, यस। लेवलिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड चैनल्स एंड ड्रेन्स, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा इसका? थर्ड। क्या आएगा? थर्ड। समझ में आया? मोटा भाई समझ में आया? मोटा भाई या मोटी बहन हमको समझ में नहीं आ रहा है, एलएसी पेरी ऐसा नाम है, ठीक है ना। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं लिखवाना। अभिषेक चक्रवर्ती यार गायब हो गया, बताइए, डेली क्लास करता था। अभी लगता है अभी अभी शादी का सीजन है, और शादी के वो पंडित जी है ऊपर पूजा पाठ कराता है, बोला था कि सर हम पूजा पाठ कराते हैं, समय नहीं मिलता है। अभी शादी का सीजन है, पूरा रात भर शादी कराता होगा, और सुबह से शाम तक सोता होगा, और फिर अगला दिन बुकिंग होगा उसका, बुकिंग होगा उसका, डेली बुकिंग चल रहा होगा। तो क्या कर रहा है, लोगों का जिंदगी बना रहा है, खराब कर रहा है, हम कैसे बोल सकते हैं? क्या गेम ओवर? समझो मेरे बात ध्यान से। ऑन ऑन फार्म डेवलपमेंट क्या है? मोटा का मोटा ही, मोटा का मोटा ही होता है सर, मोटी नहीं होता गुजराती में।
अरे यार मुझे नहीं पता, मैं तो बस गुजरात ऐसे ही बोल दिया, ठीक है ना। सो ऑन फार्म डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, देखो व्हाइट पे लिखने में, मैम ने बोला व्हाइट पे लिखिए सर, बच्चे को प्रिंट आउट कराने में दिक्कत होता है। वर्क्स इंक्लूड क्या क्या है, सबसे पहले, ठीक है ना, क्या है हमारा आपका फिल चैनल्स और ड्रेन्स, ठीक है ना। एक है बेटा, चलिए अर्निंग अर्निंग, ठीक है ना। सो बेसिकली हम अगर ऑन, ये हमारा क्या क्या होगा बेटा, हमारा ऑन फार्म डेवलपमेंट में सबसे पहले लैंड लेवलिंग क्या होगा हमारा, ऑन फार्म डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होगा हमारा, लैंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, क्या होगा, लैंड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं अगर लैंड डेवलपमेंट का, तो लैंड डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा हमारा, लैंड लेवलिंग आएगा। अब मैं लैंड लेवलिंग लिख नहीं रहा हूं क्या होता, मैं समझा दिया हूं, बस नाम लिख रहा हूं। लैंड का लेआउट बनाना, फील्ड लेआउट, ठीक है ना, बंडिंग, कंटूर फार्मिंग, ये सब आएगा। बंडिंग और कंटूर फार्मिंग, ये सब आएगा हमारा, ठीक है ना। कंटूर फार्मिंग हमारा स्लोपिंग लैंड्स के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, स्लोपिंग लैंड्स के लिए आएगा, क्लियर है। कंटूर फार्मिंग जो आएगा हमारा वो आएगा स्लोपिंग लैंड्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा रिमूवल ऑफ स्टोन्स, वीड्स एंड वेस्ट, रिमूवल ऑफ स्टोन्स, वीड्स एंड वेस्ट, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ स्टोन्स, वीड्स एंड वेस्ट। सेकेंड आता है क्या हमारा कि वाटर डेवलपमेंट एंड इरिगेशन, वाटर डेवलपमेंट एंड इरिगेशन। सो वाटर हमारा आपको पता है मेन सोर्सेज है हमारा फार्मिंग का, तो फार्मिंग डेवलपमेंट मतलब इंश्योर प्रॉपर एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, तो इरिगेशन सोर्सेज आ जाएगा। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इरिगेशन सोर्सेज में आपका वेल आ गया, बोरवेल आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया बेटा, वेल आ गया, बोरवेल आ गया, ट्यूबवेल्स आ गया, फार्म पॉन्ड्स, कैनाल्स, टैंक्स एंड लेक, ये सब आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। इरिगेशन सोर्सेज पढ़ना भी हम लोग अभी सोर्सेज। सेकंड क्या हमारा, इरिगेशन चैनल्स है, कैनाल्स चैनल्स है, सॉरी इरिगेशन चैनल्स है हमारा, ये हो गया। ऑलरेडी इरिगेशन चैनल्स मैंने बताया है कि चैनल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स में, प्रॉपर लाइनिंग की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा सीपेज लॉस नहीं हो। नेक्स्ट हो गया मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स, क्या हो गया बेटा, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स हो गया हमारा। अगर मैं मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स की बात करता हूं तो मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स में क्या क्या हो जाएगा हमारा, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, क्या हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, क्लियर है। नेक्स्ट आता है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, क्या आता है बेटा, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट आता है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जो अभी मैंने ऑलरेडी बताया है
कि जो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में ऑलरेडी हम सॉइल इरोजन में पढ़ा चुके हैं कि वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में चेक डैम्स आता है, कंटूर बंडिंग, मल्चिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या आएगा हमारा ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये जनरल नहीं है हमारा। तो क्या क्या आएगा हमारा इसमें इसमें आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा इसमें, आ जाएगा हमारा क्या बेटा, चेक डैम्स, कंटूर बंडिंग, चेक डैम्स, ठीक है ना, कंटूर बंडिंग, मल्चिंग, क्लियर है ना। सो नेक्स्ट क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सो ये हमारा किस में रहा, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में रहा। नेक्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। क्या है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, बैलेंस्ड। आप सबसे पहले आपको सॉइल टेस्ट, सबसे पहले क्या करना है आपको, सॉइल टेस्टिंग है। क्या है आपका बेटा, सॉइल टेस्टिंग है। सेकंड क्या हमारा, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज हो गया, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये सब हो गया हमारा। और यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में क्या आ जाएगा, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट ग्रीन मैन्योरिंग, क्रॉप रोटेशन। क्या आ गया बेटा, नेक्स्ट क्या है, ग्रीन मैन्योरिंग, क्रॉप रोटेशन। क्या आ गया बेटा, ग्रीन मैन्योरिंग, क्रॉप रोटेशन आ गया। अब हम करेंगे सीड को मैनेजमेंट। क्या करेंगे हम करेंगे सीड को मैनेजमेंट। सो सीड को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सीड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्लानिंग। क्या करेंगे बेटा, सीड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्लानिंग। ठीक है ना, समझिए मेरी बात गौर से। अगर मैं बात करता हूँ सीड मैनेजमेंट और क्रॉप प्लानिंग का, तो इसमें क्या है हमारा, सीड हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट एग्रीकल्चर में। तो पहला क्या है, हाई यील्डिंग सीड्स। पहला क्या होगा हमारा, हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है ना, हाई यील्डिंग सीड्स के पास क्या हो जाएगा, क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स, सीड ट्रीटमेंट, क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स। नेक्स्ट क्या है, सीड्स ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या है, सीड्स ट्रीटमेंट, क्लियर है ना। सीड्स ट्रीटमेंट मतलब क्या है, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड जो हम बताएं ऑलरेडी। फिर है करेक्ट टाइम ऑफ सोइंग, साइंटिफिक क्रॉप प्लानिंग। करेक्ट टाइम ऑफ सोइंग और साइंटिफिक क्रॉप प्लानिंग, करेक्ट टाइम ऑफ सोइंग और करेक्ट टाइम ऑफ सोइंग। ध्यान आगे पीछे कीजिएगा तो कहानी खत्म है। और फिर है साइंटिफिक क्रॉप प्लानिंग। साइंटिफिक क्रॉप प्लानिंग, क्लियर है, यस और नो। नेक्स्ट है फार्म मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। क्या हमारा बेटा, फार्म मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, अब समझिएगा मेरी बात गौर से। अगर मैं फार्म मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो सबसे पहले यहाँ क्या है, लैंड प्रिपरेशन टेक्निक्स। लैंड प्रिपरेशन, तुम्हारा क्या है आईटी बॉम्बे में स्पेशलाइजेशन, क्या नाम है, गेम ओवर। क्या स्पेशलाइजेशन है, गेम ओवर सॉरी, प्रतीक त्रिपाठी। प्रतीक त्रिपाठी क्या स्पेशलाइजेशन है,
चलिए नेक्स्ट है ट्रैक्टर, रोटेवेटर, कल्टीवेटर। रोटेवेटर, कल्टीवेटर, ठीक है ना। कल्टीवेटर, ओके। तुम्हारा एमएस है या एमटेक है? एमएस है या एमटेक है तुम्हारा? क्योंकि तो इंटर डिसिप्लिन वाली ये अलग से डिपार्टमेंट है, तो सीटीआर है आईटी बॉम्बे का ना, कोई रूरल एरिया से रिलेटेड है शायद इसका। ट्रैक्टर, रोटेवेटर और कल्टीवेटर। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सोइंग मशीन्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है बेटा सोइंग मशीन्स। सो सोइंग मशीन्स की बात करते हैं अगर, तो सीड ड्रिल और प्लांटर्स हो गया, सीड ड्रिल और क्या हो गया, प्लांटर्स हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट आता है हमारा इंटर कल्चरल इम्प्लीमेंट्स। क्या आता है, इंटर कल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना। इंटर कल्चरल इम्प्लीमेंट्स में, इंटर कल्चरल इम्प्लीमेंट्स में क्या हो गया, वीडर्स हो गया और हैरो हो गया। क्या हो गया बेटा, वीडर्स और हैरो। इंटर कल्चरल इम्प्लीमेंट्स में आ गया वीडर्स और, आप भी एग्रीकल्चर इंजीनियर हो? नहीं, मैं सिविल इंजीनियर हूं, बट बाय डिग्री। बहुत फनी लड़का है लेकिन ये मिस्टर गेम ओवर। नहीं, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी है, पढ़ाया भी हूँ पहले। क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स है आपका वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। मतलब 60-70% सिविल है, 30% मैकेनिकल और 10% इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल है। चलिए क्या हमारा वीडर्स और हैरवर्स है। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग मशीन। क्या आता है नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग मशीन। सो अगर मैं हार्वेस्टिंग मशीन की बात करता हूं तो इसमें क्या आ जाएगा, कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर आ जाएगा, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कंबाइन हार्वेस्टर और रीपर हो गया हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी। क्या आता है बेटा, पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी आता है। सो पोस्ट हार्वेस्ट, एक मिनट, सो पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी में ग्रेडर्स आ जाएगा, क्लीनर्स आ जाएगा और ग्रेन ड्रायर्स आ जाएगा, जो आपके ऑलरेडी पूछा हुआ है सब क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो ये आपके ऑलरेडी आपके सिलेबस में भी पढ़ना है ये चीज, ग्रेडर्स, क्लीनर्स, ग्रेन ड्रायर्स, ग्रेडर्स, क्लीनर्स, ग्रेन ड्रायर्स, ठीक है ना, ग्रेन ड्रायर्स। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है। क्या है बेटा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है। क्लियर है, क्या है हमारा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। सो अगर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बात करता हूं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में क्या क्या हो जाएगा आपका, ड्रोन, सेंसर, मोबाइल ऐप, जीपीएस, ड्रोन्स, सेंसर्स,
मोबाइल जीपीएस, ठीक है ना, ये हो गया हमारा ड्रेन्स, सेंसर्स, मोबाइल जीपीएस हो गया। पोस्ट हार्वेस्टिंग में मशीन में लास्ट ग्रेन, अच्छा ग्रे ये हमारा है ग्रेन ड्रायर्स, ग्रेन ड्रायर्स है यहाँ, पेन आ गई, ग्रेन ड्रायर्स क्या है, ग्रेन ड्रायर्स, ठीक है ना। चलिए अब आता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये क्या है बेटा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, क्या है हमारा, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है ना। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम, ठीक है ना। सेकेंड क्या करते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स है, सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। और नेक्स्ट है रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग, क्लियर है ना। नेक्स्ट आता है हमारा फार्म मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, क्या आता है बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। चलिए तो क्या है बेटा, बेटा हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है फार्म मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, अब देखिए फार्म मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो पहला पहला क्या हमारा, कॉस्ट एस्टिमेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, क्या बेटा, पहला है कॉस्ट एस्टिमेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है लेबर मैनेजमेंट, मार्केट प्लानिंग, लेबर, ये सब मैं डिस्क्राइब कर दिया, डिटेल्स में बता चुका हूं अभी जो भाषण दे रहे थे तब। रिकॉर्ड प्लानिंग, ठीक है ना। चलिए सॉरी रिकॉर्ड प्लानिंग नहीं, मार्केट प्लानिंग, क्या हमारा, मार्केट प्लानिंग, ठीक है ना। फिर है मार्केट एसेस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, लास्ट क्या है हमारा, सेकंड लास्ट क्या है, मार्केट एसेस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। सो अगर मैं मार्केट एसेस और गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करता हूं तो उस केस में क्या क्या हो जाएगा हमारा,
आपको पता है मार्केट एसेस मतलब क्या हुआ कि हम फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं एक अच्छे गुड प्राइसेस से। तो सबसे पहले इसमें एमएसपी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, उससे कम पे कोई खरीद नहीं सकता, सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है हमारा ENAM, इसका सब वेबसाइट पे एक बार देख लीजिएगा, वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा। ई नाम प्लेटफॉर्म जहां प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट क्या FPOs है, FPOs है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा किसान क्रेडिट कार्ड, KCC है हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है हमारा, KCC है बेटा हमारा। नेक्स्ट है सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजर्स पे और मशीनरी पे, सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप इंश्योरेंस, सॉइल हेल्थ कार्ड, क्रॉप इंश्योरेंस, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट है सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट क्या है हमारा सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। सो आप समझिएगा मेरी बात गौर से, अगर मैं सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स की बात करता हूं तो फार्म डेवलपमेंट हमारा जो होता है वो इन्वायरमेंट के बारे में होता है, आपको पता है कि इन्वायरमेंट को भी कंसिडर करता है। तो इसमें हमारा देख पहला क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड बोलता है नेचुरल फार्मिंग, सेकंड क्या बोलता है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा नेचुरल, एक मिनट, हाँ, नेचुरल फार्मिंग के बाद क्या आता है बेटा एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये हो गया कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या होगा मिनिमम टीलेज होगा, सॉइल कवर, क्रॉप रोटेशन, ये सब क्या है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट क्या हमारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जो क्लाइमेट रेजिलेंट प्रैक्टिसेज होगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट है चैलेंजेज इन, लास्ट है हमारा चैलेंजेज इन फार्म डेवलपमेंट, चैलेंजेज इन फार्म डेवलपमेंट। सबसे पहले स्मॉल लैंड एरिया, इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल एग्रीकल्चर मीट, हाँ 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 भैया, मार्केट, ठीक है ना, हमें ही पता था लेकिन हम बोले कि वहां देख लेना उसके बारे में कहीं पूछ दे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हमारा चैलेंजेस क्या क्या हमारा स्मॉल लैंड एरिया है, लैक ऑफ कैपिटल है, स्मॉल लैंड एरिया, लैक ऑफ कैपिटल है हमारा। तीसरा है क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ नॉलेज, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, लैक ऑफ नॉलेज, पुअर मार्केट कनेक्शन, वाटर स्कार्सिटी, पुअर मार्केट कनेक्शन, वाटर स्कार्सिटी, ठीक है ना। ये सब क्या बेटा चैलेंजेज है, ठीक है ना। चलिए ये आपका चैलेंजेज है, क्लियर है। आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे से, नेक्स्ट सेशन YT पे कंप्लीट हो गया, ऑन फार्म डेवलपमेंट, ऑन फार्म डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया।
कितने से सेकंड नेक्स्ट क्लास कितने बजे से? 6:45 से स्टार्ट करेंगे, 6:45 से, ठीक है।